जय गुरुदेव। मालिक कहते हैं दर्श और स्पर्श से क्या लाभ होता है। मालिक ने अपने वचनों में एक राजा की कहानी बताई जिसमें राजा संत से 3 सवाल करता है। उन सवालों में से एक सवाल उसका यह था कि दर्शन का क्या लाभ है। तो संत ने उत्तर देते हुए बोला कि आप सुनना चाहोगे या देखना। राजा ने कहा कि दिखा दो तो महाराज अच्छा रहेगा। उसने कहा कि जाओ बगीचे में जाओ और वहां जाकर खड़े हो जाओ। राजा गया और वहां जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से वापस महात्मा के पास आया। महात्मा से बोला कि महाराज वहां तो कोई नहीं है। महात्मा ने बोला कि दोबारा जाओ। राजा दोबारा गया, जाकर देखा वहां एक हंस बैठा हुआ है। थोड़ी देर रुकने के बाद राजा फिर वहां से वापस आया और महात्मा से बोला कि महाराज वहां तो कोई आदमी नहीं है, वहां तो कोई नहीं है। महात्मा ने फिर कहा कि अब की बार उठ जाओ। राजा गया, जाकर देखा तो एक इंसान हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा है और राजा को प्रणाम करता है। राजा ने कहा कि मैंने क्या किया जो मुझे आप प्रणाम करते हैं और आप हैं कौन। उसने कहा मैंने तो आपके कारण ही इंसान का जन्म पाया। आप जब संत के कहने से पहली बार यहां आए तो मैं कौवा था, दूसरी बार जब आए मैं हंस बन गया, तीसरी बार जब आप आए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप जैसे जैसे महात्मा के दर्शन करके आते और यहां मैं आपके दर्शन करता, कौवा से हंस और हंस से इंसान बन गया, सिर्फ दर्शन मात्र से। आपने महात्मा के दर्शन किए और मैंने आपके दर्शन किए। इतना बड़ा लाभ होता है संत दर्श का। पशु पक्षियों की 84 तक कट जाती है तो आप तो इंसान हो, पार हो जाओगे संत दर्श से। इसलिए बहुत जरूरी है संतों के दर्शन करना, उनके पास जाना, उनके वचन सुनना। संत महात्मा की आंखों से जो दया की धार निकलती है, अगर उनकी आंखों से आपकी आंखें टकरा जाए या देख लें तो पता है आपका कहां तक का कर्म साफ हो जाए। क्या पता आपको परमात्मा मिल जाए। महात्मा आपको उनके लायक बना दे। इसलिए जरूरी है संत के दर्शन करना। संत महात्मा कहते हैं जब महात्मा बाहर निकले तो उनकी आंखों में देखना चाहिए, क्योंकि जीव अपनी आंखों से ही ज्यादा कर्म करता है। 83% कर्म उसकी आंखों से आते हैं। इसलिए आंखों से संत महात्मा से दया लो, उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों से आंखें मिलाओ, ताकि आपके अंदर की आंख खुल जाए और आप परमात्मा को देखने लगे। जिस तरह माँ के पेट में आपको दर्शन हुआ करता था, उसी तरह आप यहां भी देखने लग जाएं। मैं तो कहता हूं जिसको पार होना है, जिसको अपने दुख को सदैव के लिए खत्म करना है, उसको महात्मा के दर्शन करना जरूरी है। संत महात्मा कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय उसके अंदर अगर संत महात्मा के दर्शन नहीं किए तो दोष लगता है। मैं तो कहता हूं हर रोज नहीं हो तो हर महीने महात्मा के दर्शन करो, जाओ उनकी दया लेने के लिए। संतों के दर्शन के लिए बढ़ाया हुआ एक पग
करोड़ों यज्ञों के फल के समान होता है। मालिक कहते हैं अगर अच्छे लोगों से, साधकों से, संतों से मुलाकात हो जाए तो अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और भाव बदलता है। अगर साधकों से आपकी मुलाकात होगी तो गुरु से प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि साधक तो सिर्फ गुरु से प्रेम करता है और साधक वो बात करेगा जो बात गुरु की तरफ जाती हो। साधक को तो सिर्फ गुरु चाहिए और वो गुरु से प्रेम करता है तो गुरु की ही बात करेगा। और अगर आप भी उनका साथ करोगे तो आप भी गुरु प्रेमी हो जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए संग करना तो साधक का। कहते हैं महाराज जी, प्रेमी को प्रेम मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। अगर गुरु से प्रेम करना या फिर गुरु के बारे में जानना तो साधक का संग कीजिए। दुनिया में सबसे कठिन कार्य गुरु से प्रेम करना। जितना आप अपने परिवार से, बाल बच्चों से जितना प्रेम करते हैं, अगर उसका आधा भी गुरु के साथ हो जाए तो आपका काम हो जाए। मालिक कहते हैं कि आपका काम हो जाए, आपको भगवान मिल जाए। मन गुरु से प्रेम करने में घबराता है, इसे डर लगता है, क्योंकि गुरु से प्रेम करेगा तो गुरु इसकी सारी आदत छुड़ा देगा। जो मन घाट पर इंद्रियों के द्वारा रस लेता है, इस सब को छुड़ा देगा, इसीलिए घबराता है। इसे धीरे धीरे सत्संग सुनाकर, सत्संग वचनों का पालन करवाकर इस मन को धीरे धीरे मोड़ो गुरु की तरफ और इस दुनिया को छोड़ो, गुरु की तरफ मोड़ो। धीरे धीरे सत्संग वचन सुनकर, क्योंकि आपने अगर मन का कहना माना तो मन का स्वभाव है गंदी आदत को अपने स्वभाव में लाना। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं सत्संग वचनों से इसको मोड़ो, संतों के दर्शन करके उनसे दया लेकर इस मन को मोड़ो, दुनिया को छोड़ो, ताकि आप अपने दुख से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं। 84 लाख योनियों से, काल के चक्र से आप सदैव के लिए छूट जाएं। इसलिए गुरु से प्रेम करना, गुरु के वचनों को पालन करना और गुरु का दर्शन करना बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव।